और अब शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार और रफ्तार से, पहुंचाते हैं आपको, दिखाते हैं खबरें दिन भर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटा से यूपी आए छात्रों के साथ किया संवाद। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान सीएम का ज्यादा जोर ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं पर रहा। सीएम योगी ने छात्रों के साथ संवाद के दौरान कहा कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था में लगे हैं जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं न जाना पड़े और यूपी में ही सारी व्यवस्था छात्रों को मिल सके। कोरोना अपडेट पर हर रोज की तरह आज फिर यूपी सरकार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जानकारियां साझा की। इस दौरान जानकारी दी गई कि यूपी में अभी तक कुल 1612 एक्टिव केस हैं, जबकि 2043 लोग कोरोना के मरीज अब तक सामने आए हैं। यूपी के 60 जिले कोरोना से पूरी तरह प्रभावित, जबकि 15 जिलों में कोरोना संक्रमण से जुड़ा एक भी केस नहीं। यूपी के बुलंदशहर में चिमटा उठा ले जाने की शिकायत करने पर एक नशेड़ी ने शिव मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी। आनन फानन में मामले की जानकारी पाकर सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं इलाका पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बुलंदशहर के एसएसपी के माने तो 2 दिन पूर्व गांव के ही नशेड़ी युवक मुरारी बाबा का चिमटा उठा ले गया था, जिसकी शिकायत करने पर बाबाओं की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने हत्यारोपी मुरारी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने सरकार पर निशाना साधा। कानपुर शहर में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। इस बमबारी के बीच कोरोना योद्धाओं का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रम विभाग कोरोना योद्धा के रूप में गरीब मजदूर की मदद करने में लगातार जुटे हुए हैं। जहां सरकार लॉकडाउन के चलते गरीब मजदूरों को मूलभूत सुविधाओं के लिए 1000 रुपए मुहैया करा रही है, वहीं श्रम विभाग के कोरोना योद्धा लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपने ऑफिसों में कार्य कर रहे हैं और योजना के तहत गरीब श्रमिकों को पैसा पहुंचा रहे हैं। इस दौरान अपर श्रमायुक्त एसपी शुक्ल ने बताया कि कानपुर मंडल के 6 जिलों के लगभग 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है। उन्नाव में करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। युवक गौरेरिया कला गांव में विद्युत पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। मौके पर राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के चलते युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भेज दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आगरा में जिला प्रशासन की अनदेखी एक बार फिर सामने आई है। यहां कमला नगर के अग्रसेन सेवा सदन में 22 दिनों से क्वारंटीन किए गए पारस हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ ने सेंटर पर धरना दिया। वहीं क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 दिन बीतने के बाद भी सुध न लिए जाने पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रशासन से नाखुश लोगों ने भूख हड़ताल कर धरना देना शुरू कर दिया है। हमीरपुर के जिला कारागार में बंद कैदी डबल लेयर के सैकड़ों मास्क बना रहे हैं। ये मास्क जिला कारागार सड़कों पर गुजरने वाले बिना मास्क लगाए लोगों को निःशुल्क बांटे जाएंगे। साथ ही जो लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए होगा, कारागार उसे 2 मास्क दे रहा है। इस कार्य के लिए जिला कारागार प्रशासन की तारीफ हो रही है। गोंडा में लॉकडाउन के दौरान खरौरा मोहन गांव के बाहर एक 9 वर्षीय मासूम का शव गांव के बाहर एक ईंट भट्टे के पास पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि मासूम 2 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कोरोना संदिग्धों की जानकारी देने पर 11,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव 2 और मरीज मिले हैं। शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 196 पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 175 हो गई है। सीएमओ अशोक शुक्ला ने क्या कुछ कहा। बागपत में कोतवाली क्षेत्र के नथेला गांव में जहां विद्युत विभाग की बड़ी लाइन की चिंगारी से एक किसान की 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिसके बाद किसान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुदरत की मार झेल रहे किसान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगा रहे हैं।
जहां इस समय पूरे देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, देवरिया जिले के हरियाणा राज्य में फंसे 26 मजदूरों को उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम द्वारा सहारनपुर क्षेत्र के छुटमलपुर डिपो की बस में देवरिया लाया गया। देवरिया रोडवेज में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिला प्रशासन की मदद से उन्हें खाना वितरित कराया, साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गई। इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक देवरिया ओम कुमार मिश्रा ने बताया कि सहारनपुर क्षेत्र के छुटमलपुर डिपो की बस लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर देवरिया आई, जिन्हें भटनी भेजा जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, यशपाल आर्य के साथ ही उच्च स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश की उपस्थिति पर चर्चा भी करते हुए आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि पर बल दिया गया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अन्य राज्यों में फंसे लोगों के मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों लोग अन्य जनपदों में फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार इन लोगों की घर वापसी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरीके से लगातार बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, उससे किसानों की सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिससे लीची, सेब और आम की फसलें भी बिल्कुल तबाह हो गई हैं, लेकिन सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते राज्य भर के निजी संस्थान, फैक्ट्री, दुकान आदि पूर्ण रूप से बंद हैं और इनमें कार्यरत कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और वे अपने बच्चों की स्कूल फीस का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने छात्रों की फीस माफ करने का निर्णय लिया है। जहां एक और पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं 3 माह जारी रहेगा, तो वहीं देहरादून में स्कूल संचालक अपनी मनमानी के चलते अभिभावकों को पत्र लिखकर फीस मांग कर रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे पास कुछ पत्र आए थे जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यदि आप फीस जमा कर सकते हैं तो आप जमा करें, जो कि स्कूलों में जो स्टाफ है उसे वो फीस दी जा सके। जहां एक और पूरे देश में कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुकी है, तो वहीं अब इसके लिए राजधानी देहरादून का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून में 2 कंटेनर मेडिकल ओपीडी मंगाए गए हैं, जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। हालांकि इन 2 कंटेनर में जो इलाज होना है वो सामान्य मरीजों का होना है, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज को पहले से ही कोरोना के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाया जा चुका है। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इन कंटेनर को सभी दून मेडिकल कॉलेज पर खड़ा किया गया है और इनमें सामान्य मरीजों का इलाज किया जाएगा। आखिरकार व्यापारियों से विचार मंथन करने के बाद राजधानी देहरादून के सुप्रसिद्ध बाजार पलटन बाजार में भी लॉकडाउन के समय स्मार्ट सिटी के कार्य शुरू हो गए हैं। वहीं जिसमें सबसे पहले निर्माणदायी संस्था द्वारा कामगार मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और व्यापारियों से सलाह मशवरा करके कार्य करने की हिदायत दी गई है। पलटन बाजार समिति के अध्यक्ष पंकज मैसोन ने कहा कि हर व्यापारी चाहता है उसका बाजार सुंदर दिखे, लेकिन उसके लिए निर्माणाधीन संस्था को व्यापारियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों में फंसे राज्य के प्रवासी छात्रों को वापस राज्य में लाने का जो अभियान है वो शुरू किया गया है। उसमें लगातार एसडीआरएफ द्वारा छात्रों को वापस अपने राज्य में लाने का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। एसडीआरएफ ने पहले कोटा, फिर मथुरा और अब प्रयागराज से छात्रों को वापस सकुशल लाने का काम किया है। एसडीआरएफ द्वारा प्रयागराज से 75 छात्रों को देहरादून लाया गया, जिसमें 68 छात्र देहरादून जनपद के हैं, 5 छात्र उत्तरकाशी जनपद के हैं और 1 छात्र टेहरी और चमोली जनपद का है। कोरोना ऐसी महामारी को देखते हुए देश भर में लगे लॉकडाउन के चलते प्रदेश के कई लोग अपने काम और पढ़ाई के चलते देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 77 छात्रों में से 52 छात्र विकासनगर के कालसी पहुंचे, जहां प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें चिकित्सकीय परीक्षण के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया, जहां ये सभी छात्र पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए 28 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला कार्यालय सभागार में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जनपद स्तर पर की गई तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की संपूर्ण टीम की तारीफ की। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में सांसद ने कहा कि रुद्रप्रयाग जनपद ने कोविड की रोकथाम और बचाव के लिए नवीन पहल की है, जो कि प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।
देहरादून में यूं तो लॉकडाउन में हर स्थिति पर काबू है, जनता भी इस समय धरे है, पर कुदरत इन नियमों को नहीं देखती और जब बात बेमौसम की हो तो बिल्कुल नहीं। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, पर देहरादून में हर दिन बारिश व आंधी का दौर जारी है, जिससे शहर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को अच्छी खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में खड़की के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के दौरान मिली छूट में अपने गांव को जाने वाले रास्तों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गांव के युवकों ने फावड़ा, बेलचा, संबल लेकर रास्ता बनाने का कार्य शुरू किया है। नौकुचियालात के सिलौटी से खड़की गांव तक की दूरी 3 किलोमीटर है। डोईवाला में बाजारों में लॉकडाउन के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग खतरे की अनदेखी कर बाजारों में आ रहे हैं और तो वहीं अनावश्यक भीड़ को भी सड़कों पर देखा जा रहा है। डोईवाला के पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश देवली, कोतवाल प्रदीप बिस्ट के साथ सड़क पर वाहनों को चेक करने लगे। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से बुलाए गए मौलवी को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया था, जबकि मौलवी को बुलाने और छुपाने वाले 3 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस ने पूरे बमरौला गांव को होम क्वारंटीन कर दिया है। और सितारगंज के नानकमत्ता क्षेत्र के गांव बिडोरा में लॉकडाउन के दौरान पंचायत बुलाना पूर्व प्रधान समेत उसके साले ससुर को भारी पड़ गया। दरअसल अवैध शराब की भट्टी बिडोरा में पकड़ी गई थी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद किसने पुलिस को शराब की भट्टी की जानकारी दी, इस बात को लेकर विवाद हो गया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लोग बेहद सावधानी बरत रहे हैं। अफवाहों का भी बाजार गरमाया हुआ है। नैनीताल में तब हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने 5,000 रुपए यानी 500 रुपए के 10 नोट बिखेर हुए देखे, जिनकी जानकारी के अनुसार शहर के मल्लीताल स्थित नगर पालिका भवन के ठीक सामने बोरा टी स्टॉल के पास दोपहर में स्थानीय लोगों ने 500 के नोट बिखरे हुए देखे। लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों पर बरसात और ओलावृष्टि के चलते अब दोहरी मार पड़ रही है। बीते 2 दिनों में हुई बरसात और ओलावृष्टि के चलते काशीपुर के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। सीमांत खटीमा में लगे सरकारी क्रय केंद्रों में बारदाना न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान किसान अपना अनाज प्राइवेट राइस मिलों को कम दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्रय केंद्रों में पूर्व की तरह इस समय गेहूं की फसल की तोल कम हो पा रही है। ऐसे में क्रय केंद्रों पर पहुंचे किसान ने बताया कि सरकार द्वारा इस बार गेहूं का दाम ठीक मिल रहा है। गेहूं की कटाई और मड़ाई के सीजन में हुई बेमौसमी बारिश ने उधम सिंह नगर जिले के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने गेहूं की फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। अब कांग्रेसी और किसान नेता ने राज्य सरकारों से मुआवजे की मांग की है। बारिश ने जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत दी है। दिनेशपुर के थाना अंतर्गत दिन दहाड़े परचून की दुकान से हजारों की चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दे दिया। दरअसल नेताजी सुभाष चौक दिनेशपुर से मात्र चंद कदमों की दूरी पर विधवा महिला नमिता मंडल का किराना स्टोर परचून की दुकान में करीब 6,000 रुपए की नकदी की बेखौफ चोरों ने हाथ साफ कर लिया। रुड़की के भगवानपुर में गत्ते के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इलाके के लोगों ने भीषण आग को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फिलहाल आग लगाने के कारण का अभी पता नहीं लग पाया है। दुनिया भर में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है, जिसके चलते देश को लॉकडाउन कर दिया गया है और सभी कोरोना योद्धा जनता से इसका पालन करने की लगातार अपील कर रहे हैं। वहीं शिवपुरी में भी कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वो भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सभी अपने अनुविभागों को लॉकडाउन का पालन कराएं। महासमुंद में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने पिथौरा
नगर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी और कोरोना संक्रमण में अपनी सेवाएं दे रहे सभी विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान नगरवासियों ने कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश की और उनका स्वागत किया। वहीं पुलिस ने आम जनता को लॉकडाउन का पालन करने, अपने घरों में रहने की हिदायत भी दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के थाना लालबाग क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की छानबीन में जुट गई है।